हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं धुल रही हूँ कपड़े मैंने धुल लिए हैं, खाट लेके आई हूँ। जितने भी कपड़े मैंने धुले हैं, झकोले हैं, उनको रखूँगी मैं सबको खाट पर, क्योंकि मैं मशीन में उनको नहीं सुखा रही हूँ। आज धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इतने में पापा आ गए खेत पर से और सबमर्सिबल चल रहा था तो डायरेक्ट पानी आता है। तो पापा ने लगा दिया पाइप, बोले कि मैं गाड़ी धोऊंगा। मैंने कहा इतने आप गाड़ी धोगे ना, मैं इतने यहाँ की ईंटें साफ़ कर दूँगी। तो अम्मा ने गोश्ते वगैरह फैला के रखे हुए थे वहाँ से मैंने उन सबको उठा दिया है और पानी से करने लगी हूँ साफ़, क्योंकि वहाँ पर गोश्तों का ना काफ़ी सारा चूरा पड़ा हुआ था जिसको मुझे साफ़ करना था। तो बस मैंने थोड़ी सी देर ही ईंटें साफ़ की, इतने में पापा ने गाड़ी लगा दी साफ़ करने के लिए। मेरे पापा अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं। मतलब अगर एक दिन भी कहीं चला के लेके जाएंगे ना, तो अगले दिन या तो उसको डस्टिंग करके खड़ी करेंगे ढककर, या फिर उसको तीसरे चौथे दिन धुल देंगे। तो होता ही है ना, अपनी सवारी को इंसान को साफ़ भी रखना चाहिए। मैं भी पापा से यही सीखती हूँ। अगर मेरे पास स्कूटी है या कोई भी सवारी है ना, तो मैं उसको साफ़ ही रखती हूँ। ऐसे ही अगर बुलेट मुझे गंदी दिख जाए तो मैं मोहित को अगले दिन ही कहने लगती हूँ कि मोहित बुलेट बहुत गंदी हो रही है, इसको साफ़ करा लो। वैसे तो वो भी बहुत साफ़ रखते हैं, कभी भी इस चीज़ का मौका नहीं देते हैं। अपनी सवारी का वो भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पापा कर रहे हैं अपनी गाड़ी साफ़ और मैं कर रही हूँ दादी की मच्छरदानी को साफ़। दादी की मच्छरदानी गंदी होगी, बोल रही थी कि मैं खुद धोऊंगी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं धुल देती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े भी धुले थे। तो कपड़े सुखा दिए हैं, गाड़ी पापा ने साफ़ कर दी है और पूरा खरंजा पीछे जो है ना वो सारा साफ़ कर दिया है, पौधों में पानी भी डाल दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 और हम हो गए हैं नहा धोकर रेडी। जोरावर ने भी नए कपड़े पहन लिए हैं, वो आया है पी रहा अपना बोतल का ठंडा पानी। और मम्मी यहाँ पर खा रही हैं खाना। हम जा रहे हैं मेरी मासी के घर, मेरी बिचली मासी जो हैं उनके घर जा रहे हैं। उनकी हुई थी पोती, लेकिन आज तक मैं उसको देखने नहीं गई। वो मेरे ख्याल से अब 2-1 महीने बाद ना 1 साल की हो जाएगी, लेकिन मैं उसको देखने नहीं जा पाई। दोनों बहनें नहीं गई, मम्मी तो चली गई थी लेकिन हम दोनों नहीं गए। तो वो तो अभी जा नहीं सकती है मेरी छोटी बहन, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है और फ़तेह की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो बस इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं भी पापा को बोल रही थी पापा जी आज हमें वहाँ तक ले चलो आप। पापा बोले कि चलो चलते हैं। तो अभी मम्मी का वेट हो रहा है और चलते हैं मासी के घर। तो करीब 15 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुँच गए हैं मासी के घर। और मासी का घर काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है। पहले इधर कच्चा था, लेकिन अब भाई ने सारा घर पक्का करवा दिया है, सारे में ईंट पिछवा दिए हैं। जब हम मासी रहती थी ना, तब गमले वगैरह भी कुछ नहीं थे, लेकिन भाभी ने अब बहुत अच्छे से सारा कुछ डेकोर किया हुआ है। बाहर अच्छे से गमले लगाए हुए हैं और मंदिर वगैरह में काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। हमारे पहुँचते ही भाभी लगी रसोई में, तो मैं बोली भाभी मैं भी आपके साथ हेल्प करा देती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। तो यहाँ पर भाभी बना रही है नींबू पानी और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। और ये गुड़िया यहाँ पर खेल रही है, इसका नाम है हरगुन और बहुत ही गोलो मोलो सी है। मम्मी खिला रही हैं इसको अभी। और देखिए भाभी ने ना अपने रूम को भी काफ़ी अच्छे से डेकोर किया हुआ है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जैसे भाभी के साथ एक छोटा बच्चा भी है, अभी ये 10 महीने की है हरगुन, और उनको घर भी देखना होता है, काम भी करना होता है। तो हर चीज़ बहुत अच्छे से संभाल रखी है भाभी ने। और जोरावर नीचे बैठा हुआ है क्योंकि हरगुन उसको बार बार तंग कर रही थी। मम्मी ने काफ़ी टाइम खिला लिया हरगुन को, अब बारी है मेरी। रसोई से आते ही ले लिया मैंने इसको गोदी। लड़ रही है, ऐसे करती थी रोहित भाई पे लगती है। लड़ रही है बुआ पे। ओ तेरी को आ तेरी भी उस्ताद है, रोहित भी उस्ताद और भी दे। रोहित तेरे चिल्ला करूंगी। दिख रहे हैं दोनों, है ना बेटी, दिख रहे हैं? चिल्ला हरगुन ये कैसे कर रही है हरगुन? ओ तेरी को चलो 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 चलो, यहाँ बैठेंगे हम, यहाँ बैठेंगे हम, आ जाओ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरगुन के साथ बातें और उसको खिला रही हूँ। मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो एकदम से हंसी पड़ती है थोड़ा बहुत भी कुछ करने पे। यहाँ पर भाभी ले आई हैं मैंगो शेक और बहुत ही थिक बनाया है भाभी ने मैंगो शेक। और मैं भाभी से पूछ रही हूँ आपके लिए क्या है, आप नहीं पियोगी? तो बोले कि दीदी मैं नींबू पानी पीऊँगी।
और ग्लास रखती एकदम झपटने लगी कि मुझे भी दे दो। हरगुन अभी गुडनिया चलती है या फिर थोड़ा बहुत सहारे से खड़े होकर चलती है, जैसे बेड को पकड़कर या कोई चीज़ हो उसको पकड़ के चलने लगी है, लेकिन अभी पैदल नहीं चलती है। अभी तो 10 ही महीने की है। ये भाग रही है जोरावर के पीछे और जोरावर भाग रहा है इससे आगे आगे। जोरावर क्यों भाग रहा है? जोरावर इसके पास बैठा था, इसको खिला रहा था, तो हरगुन ने उसको काट लिया। तो जोरावर जब से डर रहा है कि मम्मा ये तो काटती है, ये तो परेशान करती है, मम्मा ये तो चिल्लाती बहुत है, तो हरगुन पीछे पीछे है, जोरावर आगे आगे है। उसके बाद पापा के पास आ गई है हरगुन और पापा खिलाने लगे हैं। ये हैं मेरे भैया, मतलब हरगुन के पापा। ये इसको बोल बोल के कुछ कह रहे हैं बार बार और वो हंस के दिखा रही है। हरगुन को बिठा लिया है हमने कार में, क्योंकि ये कार देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो भाभी की गोदी से आ नहीं रही थी, मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं, तो फट से मेरी गोदी आ गई। और उसके बाद गाड़ी में इधर उधर सब चीज़ें चेक कर रही है, देख रही है, फ़ोन को बड़े गौर से देख रही है। हम तीनों बैठे हुए हैं गाड़ी में और भाभी, मम्मी और मासी कुछ बात कर रहे हैं। पापा आ गए हैं, अब चलते हैं घर के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और हम आ गए हैं घर। मासी के घर से यहाँ तक आने में करीब हमें 15 या 20 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। काफ़ी मन लगा मासी के घर, काफ़ी टाइम बाद गई थी मैं। आई थिंक करीब 1.5 साल बाद या 1.5 या 2 साल बाद मैं मासी के घर गई हूँ आज। वो बुलाती रहती है, मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता है। वो बोल रही थी कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी कि आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जो मैं भी तेरा वेट कर रही थी कि छुट्टियाँ ख़त्म होने तक आएगी या नहीं आएगी। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आना तो था ही, क्योंकि मुझे भी मैं अपनी भतीजी को देखना था। बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, हर टाइम हंसती रहती है, हर टाइम खेलती रहती है। मतलब कोई अगर परेशान भी होगा ना, किसी को कोई डिप्रेशन भी होगा ना, तो अगर उस बच्ची को खिला लेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उससे पहली बार मिली हूँ और भाभी ने भी काफ़ी खातिरदारी की। जाते ही नींबू पानी बनाया, उसके बाद मैंगो शेक बनाया, उसके बाद भाभी ने प्याज, पनीर, आलू की पकौड़ी बनाई, तो काफ़ी कुछ खा लिया है। अभी तो मन नहीं कर रहा है कि शाम का खाना खा भी पाएंगे। देखते हैं, अगर थोड़ा लेट खाएंगे तो शायद खा भी लें 1-2 रोटी। तो बस ऐसा रहा मासी के घर का हमारा टूर। अभी जोरावर आते आते सो गया, अभी सो रहा है, वो गाड़ी में ही सो गया था, क्योंकि दिन भर तो सोया नहीं, इधर उधर भागता फिरा। क्योंकि जो गुड़िया थी ना, मेरी भतीजी थी ना, वो उसको पकड़ रही थी और उसको काट रही थी, तो उससे दूर भाग रहा था वो। तो काफ़ी भगदौड़ की है इसने वहाँ पर, तो थक गया, अभी सो रहा है। अभी कुछ काम करने के लिए तो है नहीं, मम्मी अपने आते ही रसोई में लगी हैं, दादी के लिए खिचड़ी बना रही हैं और रोटी वगैरह बनाएंगी, सब्जी तो सुबह की है। मैं सोच रही थी कि मेरा एक सूट जो रह गया है वो ठीक कर लूँ, तो देखती हूँ अगर टाइम रहता है, क्योंकि मुझे अभी व्लॉग एडिट करना है, उसके बाद व्लॉग डालना है, क्योंकि मैं व्लॉग 6 से 7 के बीच ही डालती हूँ। तो बस पहले व्लॉग एडिट करूँगी, उसको डालूँगी और उसके बाद अगर टाइम बचा तो सिलाई करूँगी। मासी ने दिया है मुझे ये सूट और जोरावर को, और मुझे विदाई भी दी। तो बस बोल रही थी कि कॉटन का है। हाँ, मैंने देखा है खोल के तो कॉटन का है, कह रही थी कि बना लियो। मैंने कहा चलो बनाऊँगी ज़रूर। तो बस इसको भी सिलने दे के आऊँगी, क्योंकि मेरे सूट पड़े हुए हैं सिलने देने के लिए, तो ये भी जाएगा सिलने के लिए। थोड़ा सा टाइम मिल गया मुझे, तो इसलिए बैठ गई हूँ मैं सूट सिलने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और सारे काम निपट गए हैं। मम्मी ने रसोई का काम कर लिया है, मैंने सिलाई भी कर ली है। सिलाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, तो अंधेरे में ना सिलाई अच्छे से दिख नहीं रही थी, मतलब कपड़ा जो मैं मोड़ रही थी वो दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसको रोक दिया कि सुबह करूँगी। सारा सूट वैसे हो गया है, बस उसकी जो साइडें होती है ना, 2 साइड वो बच गई हैं। यहाँ पर जोरावर सिंह खेलने में लगे हुए हैं, अभी उधर खेला चाची की तरफ, उनकी भतीजी के पास, अभी आया मेरे पास। मैं पापा चाचा खा रहे थे खाना, तो आते ही पूछ रहा है आप लोगों ने खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ जी हमने तो खाना खा लिया। कह रहा मुझे भी खिलाओ। आगे मैंने इसको बिठाया तो बोलता है मैं तो थका पड़ा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। तो महाराज मजाक आजकल कुछ ज़्यादा करने लगे हैं। आज वो इसलिए खाना नहीं खा रहा हूँ। मैंने 3 बर्गर खाए थे। नहीं, इसने खा लिया था एक बर्गर, अभी शायद 1 घंटे पहले इसने बर्गर खाया था। बर्गर के क्यों खाया? मेरे चाचा है एक, मतलब जो कज़िन है ना मेरी, जिनके घर पे हम उस दिन गए थे जिस दिन हम मेले में गए थे, तो उनके बड़े पापा डेली जाते हैं कुचेसर चोपला, तो वहाँ से वो पहले बर्गर लाया करते थे जब ये छोटा था, तो इसको हमेशा यही बात याद रहती है।
तो कल उनसे जाके बोल रहा है कि आप जाते हो डेली, मेरे लिए बर्गर क्यों नहीं लेके आते। तो चाचा ने वो बात सीरियस ले ली और आज वो बर्गर ले आए। हम तो रास्ते में ही थे, आए भी नहीं थे घर तक। उन्होंने वो मुझे तो मैं वो ब्लड खा लेता था, मुझे मेरे मुंह में से निकली। तो उन्होंने बर्गर घर पे पहुंचा दिए। तो ये सो गया था रास्ते में, मतलब ज़्यादा नहीं, आधे पौन घंटे के लिए सोया। तो उठते ही कहता है कि मेरे बर्गर कहाँ हैं, चलो जामा घर चलते हैं, बर्गर खाने हैं। मैंने कहा जामा घर जाने की ज़रूरत नहीं है, बर्गर पहले ही आ चुके हैं, घर पे भेज दिए हैं नानू ने। तो इसने उठते ही फिर बर्गर खाया। ये ऐसा ही है, मतलब जो मेरे चाचा हैं उनसे बहुत ज़्यादा लगता है, लगाव करता है पागल। तो आ गई है मेरी मम्मी भी काम निपटा कर। और मम्मी अपनी बहन से घूम गए हैं, कैसा लगा थानू आज? अपनी बहन से पोती से मिल गए हैं, कैसा लगा? बढ़िया लगा। पोती तो बड़ी मस्त है। पोती मस्त है एकदम, जो मेरी भतीजी है वो बहुत बढ़िया मस्त है। और इतनी चलाती थी मेरा दिमाग ही घूम गया। इतनी चिल्लाती थी, वो थोड़ा तेज बोलती है। तो बस मस्त है पोती की मम्मी, मस्त है, बच्ची मस्त है, सब बढ़िया। तो अभी कराऊंगी मैं इसका होमवर्क। तो बस कुछ ऐसा रहा ये दिन। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।